खाना खाने के बाद अचानक से पेट का भारी हो जाना, पत्थर की तरह कड़ा हो जाना, डकारे आना, गैस बनना, ये सारी एक ऐसी समस्याएं हैं कि हमें अधिकतर देखने के लिए मिलती हैं। कभी हम कहते हैं हमारे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है या दर्द हो रहा है, या हम खाना खाते ही बड़े बेचैन हो जाते हैं कि हमने थोड़ा सा ही भोजन लिया है और उसके बाद इतनी ज़्यादा समस्या हमारे पेट में हो गई है। या हम कई बार कहते हैं कि वायु का गोला हमारे पेट में घूम रहा है। तो ये सब समस्याएं क्या हैं, इनके कारण क्या हैं, इनको हम घरेलू नुस्खों से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम आपके साथ इसमें चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मनीषा दीक्षित और प्राणायतन आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि शाम के समय हमारा डाइजेशन काफ़ी कम हो जाता है और हमें ये ब्लोटिंग सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका कारण है कि आयुर्वेद मतानुसार जो पित्त का सबसे ज़्यादा काल है वो है हमारा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जो आपको भारी भोजन लेना है वो आप सुबह के टाइम लें, क्योंकि उस समय मेटाबॉलिज्म हमारा सबसे तेज होता है। और इससे संदर्भित हमें अपनी दिनचर्या को कैसे फॉलो करना चाहिए, हमने एक वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है। तो जो हमारा डाइजेशन है उसकी कमी की वजह से हमारे पेट में गैस बनने लगती है। और दूसरा एक कारण है कि हम बहुत बार जल्दी जल्दी भोजन करते हैं। हम देखते हैं कि हम काफ़ी टाइम से भूखे हैं तो उसके बाद हम तुरंत 5 मिनट के अंदर सारा भोजन खा लेते हैं, और जो सिग्नल होते हैं हमारे ब्रेन में जाते जाते 20 मिनट्स लेते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया कि यदि आप भोजन कर रहे हैं तो आप उसको एकाग्रचित्त होकर के शांत भाव से और धीरे धीरे करें, ताकि वो पूरी तरह चब जाए और आपके शरीर में जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स निकल रहे हैं उनको निकलने का पूरा मौका मिले और आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुँचे कि हाँ, अब हमारा पेट भर गया है, अब हमें और अधिक नहीं खाना चाहिए। दूसरा जो गैस बनने का कारण है वो ये है कि प्रकृति ने हमारे शरीर में अपने आप एक बैक्टीरियल फ्लोरा दिया है जिसको हम बोलते हैं गुड बैक्टीरिया। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम बहुत एंटीबायोटिक्स लेते हैं या पेन किलर्स लेते हैं, ऐसी दवाइयाँ हम रूटीन में लेते हैं, तो हमारा जो गुड फ्लोरा होता है वो कन्वर्ट होकर के बैड फ्लोरा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको बार बार पेट खराब होना, पेट कभी लूज मोशन होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना या कभी गैस बनना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तीसरा कारण है कि जब हम अधारणीय वेगों को धारण करते हैं, जैसे कि हमें अचानक हम भोजन करते समय बहुत हंसते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं बार बार, या फिर कभी कभी हम जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं। होता क्या है कि जब आप लगातार बोलते हैं या हंसते हैं तो वायु हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, उस फूड पाइप के साथ वायु भी चली जाती है जो कि गैस की उत्पत्ति करती है। तो जब भी भोजन करें उस समय मैंने पहले भी कहा कि शांत मन से और शांत होकर के ही हमें भोजन करना चाहिए। चौथा कारण होता है हमारी प्रकृति। आपने देखा होगा जो वात प्रकृति, कफ प्रकृति या पित्त प्रकृति के अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जिसमें यदि वो वातज प्रकृति के हैं और वैसा ही भोजन अधिक मात्रा में ग्रहण करें तो उस समय वायु की वृद्धि होने के कारण भी गैस बनती है। जैसे ऐसे लोग यदि चना, मटर, राजमा, लोबिया, उड़द या फिर पत्ता गोभी और फूल गोभी का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो उनमें गैस बनने की संभावना होती है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप स्प्राउट्स ले रहे हैं या सलाद खा रहे हैं तो उसको हमें रात में नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा फूड इंटॉलरेंस भी हमारे लिए गैस बनने का कारण है। जैसे कि कुछ लोगों को मिल्क से इंटॉलरेंस होती है जिसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसकी वीडियो भी हमने एक अपने चैनल पे डाल रखी है। इसके अलावा गेहूँ, सूजी, मैदा, इन चीज़ों से भी कई बार लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है। तो इन चीज़ों का भी हम ध्यान करें कि जिस खाने से हमें एलर्जी हो रही है उस खाने को भी ना लें। अब इस गैस के उपायों के लिए हमें क्या करना है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आपके किचन में ही मौजूद हैं। जैसे कि जीरा, सौंफ, छोटी इलायची, हींग, अजवाइन, काला नमक, सेंधा नमक और हरीत की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सौंफ की और छोटी इलायची की। आपने देखा होगा कि भोजन के बाद हम सौंफ और मिश्री देते हैं, तो होता है ये जो हमारी सौंफ है और जीरा है इनके अंदर कूलिंग इफेक्ट होता है। ये हमारे शरीर के पित्त को कम करते हैं और छोटी इलायची डाययूरेटिक का काम करती है। तो जब भी हम कोई हैवी फूड लेते हैं
तो उस समय यदि आप सौंफ, मिश्री और छोटी इलायची का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में से गैस को तुरंत बाहर निकालने में मदद करती है। हरितकी को आयुर्वेद में माता के समान कहा गया है कि माता कभी कुपित भी हो सकती है, लेकिन हरितकी का सेवन करने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए हरड़ का चूर्ण हमारे लिए बहुत अधिक लाभप्रद है। इसके अलावा जो हींग है, चुटकी भर हींग जो हमारे खाने के स्वाद को बदल देती है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ में लिए हमने अजवाइन, जिसके अंदर होता है थाइमोल, जो हमारे गैस को ख़त्म करता है, और सेंधा नमक, जिसमें कफ को विलयन करने की प्रवृत्ति है। इससे इन सभी चीज़ों को मिलाकर के प्राणायाम आयुर्वेद ने एक प्रोडक्ट तैयार करा है जिसका नाम है सुपाचक चूर्ण। इस चूर्ण को केवल 1/4 चम्मच सुबह शाम आप यदि खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो आपकी गैस बिल्कुल गायब हो जाएगी। इसको ऑर्डर करने के लिए आप नीचे लिखे नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और साथ में जितने भी कारण और जितने उपाय हमने आपको बताए हैं, इन सब को यदि आप अपने दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाते हैं, तो गैस की समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।